बिहार बोर्ड से इंटर करने वाली छात्राओं के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है। खुशखबरी यह है कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड से इंटर करने वाली छात्राओं को बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग द्वारा 25,000 की राशि जो है दी जाती है। साथ ही उसमें SC ST के छात्रों को अलग से 15,000 और जो अल्पसंख्यक के जो छात्राएं होती हैं उनको 15,000 की राशि दी जाती है। यानी SC ST को 40,000 और जो अल्पसंख्यक की जो छात्राएं होती हैं उनको भी 40,000 की राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। इस संबंध में एक सूचना जो है वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कब से कब तक जो है इसका ऑनलाइन होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होता है और फिर सरकार के द्वारा उसकी जांच करते हुए आपके खाते में जो है वो राशि जो है वो जो है भेजी जाती है। तो इस संबंध में सबसे आवश्यक सूचना ये है कि 2025 में जिन छात्राओं ने इंटर में प्रथम स्थान यानी फर्स्ट डिवीज़न पास किया है वो सभी 15 अगस्त से जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगी। ये पोर्टल होता है मेधासॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के में जो जो चीज़ें लगती हैं उसका जो है पहले से आप जो है रेडी रखें। उसमें आपका मार्कशीट चाहिए होता है, जो मैट्रिक का मार्कशीट है वो होता है, और इंटर में जो आपका पंजीयन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चाहिए होता है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़ जो मुख्य चीज़ जो होती है वो है कि आपका बैंक, आप जिस बैंक में है वहाँ आपको जो है DBT इनेबल्ड होना चाहिए। यानी आपका जो भी खाता है वो आप अपने जो बैंक से जाकर संपर्क करें और वहाँ से उनको कहें कि आधार सीडेड हमारा अकाउंट होना चाहिए। यानी आधार से आपका जो है वो NPCI लिंक होना चाहिए। जिस बैंक में अगर आपका NPCI लिंक है उसी बैंक में आपका पैसा जो है बिहार सरकार भेजती है। अगर आपका जो है बैंक NPCI द्वारा लिंक नहीं है तो आपके पैसे आने में प्रॉब्लम होगी और आपका पैसा जो है वो आपको मिलने में बहुत समस्या होगी और विभाग द्वारा उसको पुनः वापस भी कर दिया जाता है। फिर आपको उसमें बहुत सारी लेट होती है। इसलिए पहले ही ये इंश्योर कर लें कि आपका जो अकाउंट है वो आधार से सीडेड अकाउंट होना चाहिए। आधार से अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बैंक में जाएं और वहाँ NPCI का फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिलअप करके आप अपने बैंक से कहें कि हमारा जो है खाता वो NPCI लिंक की जाए। और साथ ही साथ आपको जो है जब ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको मोबाइल लेके जाना है, ईमेल ID चाहिए और इसके साथ साथ जो है आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा और इंटर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है वो दिया जाता है। और फिर बाद में कुछ महीनों के बाद जो है बिहार सरकार द्वारा जो है 25,000 की राशि जो है वो आपके खाते में भेजी जाती है। इसी तरह से जो अल्पसंख्यक की जो छात्राएं हैं उनके लिए ये सूचना है कि उनको जो एक्स्ट्रा 15,000 दिया जाता है उसके लिए संबंधित जो भी जिला है, यानी आपका जो जिला है उस जिला का जो अल्पसंख्यक जो विभाग होगा, जो अल्पसंख्यक विभाग सब जिलों में होता है, ज़्यादातर कलेक्ट्रेट में के आसपास ही होता है, वहाँ जाकर जो है अपना डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आपको जो है वो अपने स्कूल या कॉलेज से आपको जो है उसका सत्यापन करा कर फिर जाके एक फॉर्म फिलअप करके आपको अल्पसंख्यक विभाग में जो है आपको जमा करना हो। तो जो आप जिस जिले से आपने इंटर पास किया है और जिस जिले में आप रहते हैं वहाँ से आप जो है जाकर उस संबंधित विभाग के आप जो है वहाँ पर जाके आपको फॉर्म जमा करना होगा, या फिर आप अपने स्कूल में भी जमा कर सकते हैं अगर स्कूल वाले लेने के लिए रेडी हों। अगर स्कूल वाले कहें कि टाइम ओवर हो चुका है तो आप जो है जाके अल्पसंख्यक जो विभाग होता है कलेक्ट्रेट के आसपास होता है उसमें जाकर आप जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखें, मेन जो एक आवश्यक सूचना आई थी उसमें ये बहुत इस पर जोर दिया गया था कि आपको जो है अपना खाता जो है वो आधार सीडेड करा लेना है। यानी आधार से आपको NPCI लिंक खाता जो है आपका होना चाहिए, वरना बहुत सारे जो है छात्रों को यह समस्या होती है कि फिर आकर वो बार बार वो जो है
वो कैफ़े का चक्कर लगाते हैं कि हमारा पैसा नहीं आया। तो पैसा नहीं आने का मुख्य कारण यही होता है कि आपका अकाउंट जो है वो आधार सीडेड नहीं है। तो पहले आप इंश्योर कर लीजिए और बिल्कुल रेडी हो जाइए कि आपको 15 अगस्त से फिर आपका जो है ऑनलाइन मेधासॉफ्ट के पोर्टल से किया जाएगा। बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो है स्कूल का चक्कर लगाती है, तो आपको स्कूल नहीं जाना है, बल्कि सीधे आप अगर आप खुद से कर सकते हैं या आपके घर में कोई किसी पास लैपटॉप या मोबाइल है तो इसके थ्रू जो है मेधा सॉफ्ट पोर्टल होता है, MEDHA मेधा SOFT सॉफ्ट medhasoft.bihar.nic.in, ये इसका जो है वेबसाइट होता है। वहाँ से जाकर आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करने के कुछ दिनों के बाद जो है इसका यूज़र आईडी पासवर्ड आता है। फिर यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे आता है फिर आप वेरीफाई करके 2 स्टेप में, मेनली जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के कुछ दिनों के बाद जो है जब विभाग द्वारा जो है सत्यापन हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, मिनिमम जो है 7 डेज लगता है और उसके बाद जो है कभी 15 दिन, महीनों लग जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका 7 दिन या 15 दिन, 20 दिन भी लग सकता है। उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर जो आपने दिया होता है उस पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है। फिर उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके जो है आपको फिर नेक्स्ट स्टेप यानी सेकेंड स्टेप जो है आपको अप्लाई करना होता है। तो चलिए आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। अगर कोई भी समस्या हो, किस तरह की कोई भी आपको कोई भी क्यूरी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।